की जय। दया करी श्री गुरु महादेव। चले गुरु भाई को कहना कहा जाता है, इस घोर कलयुग का चमत्कार शिव आज भी गुरु है। ये कहना तो आसान है पर मानना बड़ा कठिन है। जिन व्यक्तियों ने अंधविश्वास में शिव को गुरु बनाया, उन लोगों ने परिणाम पाया और जीवन जीने का कला सिखलाया। कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। देखिए गुरु भाई को कहना, इस धरती पे साधु संत आए, ऋषि मुनि आए, चंदन टीका लगाए, गेरुआ बिस्तर पहने, अपनी झोलियां भरे, अपना पाप पुजवाए और घर को चले गए। लेकिन इस बात को कोई प्रचार नहीं किया गुरु भाई को कहना कि शिव गुरु हैं या तो हमारे गुरु हो जाएंगे। जो हमारे आजा और परपाजा सदियों से करते चले आए, उसी को हम लोग नकल उतारते चले आए, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुख शांति, कोई परिणाम नहीं मिला। इस घोर कलयुग के समय में जहाँ रिश्ते नाते का महत्व समाप्त हो रहा है, एक सुर की तरह हमारे गुरु भ्राता साहब श्री इंदिरा साहब जी ने आप लोग बीच में 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र क्या है गुरु भाई गुरुआना, जिनको अनमोल रत्न हीरे रत्न कहा जाता है। आप लोग चर्चा में आती हैं तो घर की चर्चा टोटल बंद कर दीजिए। आप लोग गुरु की चर्चा सुनिए। देखिए यहाँ पे साहब जी ने 14 साल तपस्या करके हम लोग बीच में 3 सूत्र दिए हैं। जब आपको ये नहीं पता है 3 सूत्र का पालन कैसे करना है, तो चर्चा में आने जाने से कोई मतलब नहीं है। कहने का कि नाचे गावे तोरे तान वही में दुनिया रखे माँ। हाँ देखिए साहब कहते हैं ढोलक ढोलक एक मनोरंजन चीज है। उनको मंच शिव मंच मदारी मंच बोलते हैं, उनको शिव मंच नहीं बोलते हैं। तो देखा साहब कहते हैं आपके पास बैटरी है तो बैटरी लगा लीजिए, आपके पास मशीन हो तो मशीन से पूजा कीजिए, नहीं है तो आप लोग स्पीकर बैटरी आप लोग बन जाइए। तो पहले भी क्या है, दया। दया का मतलब होता है अपने गुरु को याद करना। कहीं आप किसी स्थिति में है, अपने गुरु से दया मांग सकती है। यही कहिए कि हे श्री गुरु तू हमारे गुरु बड़ा, हम तो चेला, ये हमारे पे दया करा। हे प्रभु देव दुनिया हार के थक के तोड़े सड़न गिनी गुरु हमको क्या पे दया कर। चर्चा आपकी दया हो गई। चर्चा नैहर सासुर कहीं जा खेत खरियान कहीं अगर बड़े कोई दुखिया अगर भेटा गयल, अपन दुख रोवत बा तो कह दे बहनी जब से हम शिव जी के अपन गुरु बनने गुरु बना, तब से हमारे जीवन बहुत सुख शांति बा, तो हम गुरु बना। तो हर चर्चा हो गई, उनको कपारे बोझ लेके ना ढोल तो होंगे। तो भाई पर तीसरा नमस्ते प्रणाम करना है। यदि तेरे रुद्राक्ष माला बताए बेटा जाते माला देता तो जाता এটা কাউ পানা না দেখো তো ওই সাপ বাবা কাটে না आयर तब लो बता रे बनी काय में मारा भगवान क्यों सुखी रख लेना काय की तो बाबा के बेटे लो छोटूरा देखो हम कहां जाए बतावा। देखिए इन सुमेर जिसको 24 घंटा के अंदर में एक बार माला विधि महादेव को प्रणाम करना है। इन सुमेर जी को 5 दिन प्रणाम करके हृदय से लगा के पहले गोटी पर अंगुली रखा तो मनवा सोचे नमः, पहली कोटी पे अंगुली रखा तो मनवा सोचे नमः, जब वही का तर खिसकाओ तो मनवा सोचे शिवाय। एक ही कोटी पे नमः और शिवाय दोनों चलना चाहिए। तो भाई को कहा मैं बोल के बता रही हूँ लेकिन आपको नहीं बोलना है। आंचल की तरह ढक के आंख मुड़ के पहली कोटी पे अंगुली रखा तो मनवा सोचे नमः, जब वही क्या तर खिसकावा तो मनवा सोचे शिवाय। एक ही कोटी पे नमः और शिवाय दोनों चलना चाहिए। ना कि पहली गोटी पे अंगुली रख लो तो मनवा सोचे नमः, दूसरी पे शिवाय नहीं। तो आपको कितना बार होगा, 50 4 54 बार होगा, 108 बार पूरा नहीं हो पाएगा। तो भाई बहन जब एक फेरा माला घूम जाएगा तो आपको हमारा मन समझ जाएगा कि हमारे गुरु को प्रणाम हो गया है। जिनके पास माला विधि कर सकते हैं, जिनके पास माला ने अजीपा जाप, अजीपा जाप का मतलब क्या, अंदाजा विधि। जैसे शादी विवाह काम धंधा बा संडा लगावे के बाद काम कर गुरु बैठा खेते में तो का तू माला गिनबू साहब पत्र खंडों खंडों में कर दीजिए। खंडों खंडों का मतलब क्या होता है कि अपना काम कार्य करते हुए आप नमः शिवाय कह सकती हैं। तो आपका मन समझ जाए हमारे गुरु को प्रणाम हो गया है। इना की दिन भर में साहब 14 साल तपस्या करना है। जैसे अपने घर में सब बोला पंडित बाबा चल के हमारे घर में जाप पे कौनो पंडियों को बोला चला हमारे तू घर में बांध दा, तो तू अपन खुद जाप कर करना है। जब 24 घंटा के अंदर में एक बार जाप करने लगी ना तो हार समझा हर दिक्कत परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जब जाप चली तब देखा, लेकिन यह संपर्क ना हो चाहिए माला करते समय। ऐसे इस संवाद में लिखा है
जहाँ कोई कुहड़ बतिया नाही देख कर जनी देख मर जाई, ई तर्जनी का नष्टी संपर्क ना होवे चाहिए, ई लड़ी तो पूजा भंग हो जाए। आज बहुत पुराना पंडित रानी सरा में महिला जब से हम चर्चा कर बड़े केहू लेडीज ना रहे लेकिन गुरबैना देखा, लेकिन कहले बा नदिया एक है घाट बहुते, जे जौना बताई तो कौन बताई। जब मैं काशी मंदिर पे चर्चा करने लगी, जब मैंने 3 सूत को बताने लगी गुरबैना मालवा को दीजिए, रीता को पता नहीं माला नहीं छूना क्यों भैया का तो मालवा लेके भाग जब कहा। जब चर्चा में मतलब क्या है कि आपको 3 सूत्र नहीं पता, कैसे दया मांगा, कैसे चर्चा करना है, कैसे नमस्कार जाप करना, कैसे आपको पता हो जाएगा। वो कले बस शान गई, सौंफ गई, बीत गई चौकड़ी, अरे 3 चीज याद दल मुंह तेल लकड़ी, एक लेके जनता परेशान भइल बा का हो गई क्यों के समय बाद कहले बाद जगत गुरु जन का संस्कार बनल रहला, वह सत्संग में जाला, सत्संग सबके बस कर ना हो। का कैलाश भैया के दरवाजे पे तने बतावा कर खाइले के निरहुआ का डांस है जाला है पकड़ ले डाला। अब खाइले पे व्यवस्था तो निरहुआ का डांस होता है ऑर्केस्ट्रा में, तू जनता की पता चल कितनी जनता यार कहा जाता है सत्संग में जाके मन को करिए शुद्ध, पलट वहां ना जाइए जहां का सुख। तो भाई बात सत्संग में आई है, क्या कहीं तीरथ करने से क्या मन नहीं भूला जाता है। आप सत्संग में आए हैं, कहा जाता साधु ऐसा चाहिए जैसे सुस्वभाव, 60 साल को गहरे पोता देता है। जैसे नरई को इतना बड़ा ज्ञान है, सूप में गेहूं या चावल लेके हम लोग छोड़ते हैं तो नरई को इतना बड़ा ज्ञान है, सारी अलकत को बाहर कर देता है, सुरक्षित दाना अपनी जगह लेता है। वैसे साधु का स्वभाव और हमारा और आपका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जब दोहर हमारे मन में साफ बना रही महीना तो तीरथ दिन करत रहा, जाके दिन भर रहा